अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, टाइम टू वेक अप। सबसे पहले सुबह उठे, फ्रेश हुए, जल्दी से मैंने चाय गर्म करने रख दी और हस्बैंड को हलवा पूरी लेने भेज दिया। चूँकि आज वीकेंड है तो वीकेंड पे सैटरडे संडे हम हलवा पूरी या बाहर से ही कुछ खाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा चलो जितनी देर हस्बैंड गए हैं बाहर तो मैं फ़ौरन से बेड बना लूँ, बेडशीट ठीक कर लूँ ना, तो कमरा एक दफ़ा बेड ठीक हो जाए तो फुल कमरा नीट एंड क्लीन लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को भी चाहिए अपना बेड बनाएं, बेड ठीक कर लें, उसके बाद बाकी के काम करें। यहाँ पे मैंने बेडशीट नीट एंड क्लीन कर दी है और जल्दी से इसको मैं सारा सही कर लूँगी, बिछा लूँगी। और ये देखें जो है हमारी बेडशीट रेडी हो गई। टन टन, कितनी प्यारी लग रही है ना, नीट एंड क्लीन कमरा हो जाता है। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी है, डस्टिंग कर लूँगी जल्दी जल्दी। जितनी देर हस्बैंड नहीं आते उतनी देर सारे ही एक्स्ट्रा काम निपटा लूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, इनको जल्दी जल्दी सुबह कर लिया जाए तो बंदा ज़रा रिलैक्स हो जाता है। मैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो साथ ही काम वगैरह ये वाले ख़त्म कर लेती हूँ। ये सब परफ्यूम्स मैंने सेट करके रख दिए हैं। मेकअप वगैरह मैंने अब अपनी जाके शादी के 10 साल बाद ड्रॉर्स में रखा है, वो भी मैंने अपनी बेटी की वजह से। इतने टाइम कोई मेरे बच्चों ने मेकअप मेरा हिलाते भी नहीं थे, तो अब मैंने आके उनको ड्रॉर्स में संभाला और यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम, वो भी ये मैडम नहीं छोड़ती हैं। तो मैंने जल्दी से ये कर लिया। मैं खाली ट्यूसडे वाले दिन मेरी लॉन्ड्री डे होता है ना, तो उस दिन मैं सब डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, अपने रूम की भी सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी दिन बस ये मैंने वाइप्स रखे हुए हैं और वाइप से ही डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस इतना गंद नहीं होता, साफ़ ही होता है, इतना गंद नहीं डालते ना। बस ये देखें, ये ड्रेसिंग टेबल भी नीट एंड क्लीन हो गई है मेरी। एक दफ़ा मैं इससे कपड़ा मार लूँगी और जो मिरर और बाकी चीज़ें उठा के जो सफाई करने का दिन होता है ना डीप क्लीनिंग का, तो वो ट्यूसडे का दिन होता है। उस दिन लॉन्ड्री डे, बस मैं कहती हूँ एक ही दिन में सारे काम निमट जाए। ये अब मैं बच्चों का पीसी से भी, इनसे तो रोज़ ही डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि इन पे तो इतनी डस्ट आ जाती है और ब्लैक कलर पे तो स्पेशली डस्ट ज़्यादा नज़र आती है। ये मैं इसकी भी, कीबोर्ड की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे हाथ लगाते हैं तो जर्म्स वगैरह लगते हैं। ये भी डस्टिंग हो गई सारी कंप्लीट। बस ऊपर ऊपर से करूँगी ना, फिर ट्यूसडे को डीप नहीं। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी जल्दी जल्दी, कभी वैक्यूम लगा लेती हूँ, कभी झाड़ू जल्दी हो तो झाड़ू लगा लेती हूँ। बस हस्बैंड के आने से पहले मैंने तमाम काम डन कर लिया था, कमरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। और ये देखिए मैंने ट्रे भी बना लिया और ये हमारा नाश्ता रेडी। चले जी, नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन से अपना ड्रेस निकाला, क्योंकि आज दिन का फंक्शन था। मैंने कहीं फंक्शन पे जाना था, मेरी कज़न की बेटी का अकीक़ा था तो वहाँ जाना था। ये देख लें मेरा ड्रेस। मैं आपको ड्रेस की डिटेल्स भी बता देती हूँ। ये मैंने बस फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था ना, तो उस पर मैंने इतनी डिटेलिंग नहीं की, सिर्फ एक लेस चौड़ी सी लगा ली है बड़ी सी, और बस दुपट्टे पे भी लेस लगवा ली है। ज़्यादा इसमें मैंने कोई काम वगैरह नहीं करवाया कि बहुत सारे लेसेस लगा लूँ या कुछ बटन्स वगैरह। और ये ट्राउज़र पे एक एम्ब्रॉयडरी का पैच लगा दिया। साथ में ही मैंने मैचिंग हैंड बैग भी निकाल लिए, क्योंकि फिर एंड टाइम पे बड़ा मसला हो जाता है। सब चीज़ें मैंने पहले से रेडी करके रख ली थी। अब आ गई है मेरी बेटी को रेडी करने की बारी, तो उसके लिए मैंने आज ईस्टर्न वेयर निकाला है, क्योंकि हकीके का फंक्शन था तो मैंने कहा ईस्टर्न वेयर ज़रा बेस्ट रहेगा। ये मैंने इसके साथ हैंड बैग निकाल लिए। इसका मेरा हैंड बैग हो और मेरी बेटी का ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये इसका मैचिंग नेकलेस, ब्रेसलेट और ये इसकी हेड बो हो गई। ये इसका सामान रेडी हो गया। साथ में इसके सैंडल्स भी मैंने निकाल के रख दिए। मैंने कहीं जाना हो तो मैं सब बच्चों के पेयर्स बना के ना अलग अलग रख देती हूँ, क्योंकि फिर जाने के टाइम इजी हो जाता है। बस एक सब बच्चों को पता है, बड़े वाले को पता है, उसने अपना रेडी होने और सबको। ये देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। ये देखिए कितने मज़े के स्टाइल मार रही है और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें आप लोगों को हेलो भी कह रही है और कह रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। असल में मेरी बेटी का नाम किस्सा है, तो मैंने इसके नेम पर ही चैनल बनाया हुआ है। सो मेरी बेटी आप सबको हेलो कह रही है। अब आती है मेरी बारी मेकअप की। मैं भी फ़्रेश हो गई थी और मैंने ड्रेस पहन लिया था। अब मैं आप लोगों को अपना सारा मेकअप दिखा देती हूँ। ये तो हर लड़की का ही पहला प्यार होता है, मेकअप।
ये देखें प्राइमर है, ये मेरा मिस रोज़ का कंसीलर है। ये प्राइमर बहुत बेस्ट है, मैं तो ये यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगा लिया, फिर कंसीलर लगा लिया आंखों के नीचे, क्योंकि मेरे ज़रा डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो मैंने कंसीलर लगा लिया। और अब मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। और फिर क्रेलॉन की स्टिक भी है मेरे पास। ये मेरा आई शेडो पैलेट का बैग है, बस मैं इसमें अपनी सारे आई शेड पैलेट्स रख लेती हूँ तो मुझे ज़रा इजी हो जाती है ना। ये देखें, इसमें ये किट निकाली है मैंने और एक ये किट निकाली है। और बस मैं इन 2 किट से ही मेकअप कर लूँगी, क्योंकि इसमें मेरे जो ड्रेस के कलर्स हैं तो वो इन 2 किट्स में ही है, तो मैं यही 2 किट से मेकअप कर लूँगी। चलें जी, ये मेरा मेकअप भी डन होने वाला है। बस ये सब इसमें तो मेरे सूट से मैचिंग सही कलर था आई शेड का, वो मैंने सब रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये देख लें, मैं रेडी हो गई हूँ मुकम्मल। हैंडबैग तो बहुत ही क्लासी लग रहा था इसके साथ। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें जी, ड्रॉप करने की बारी तो आपकी है, मुझे ड्रॉप कर दें और हम चले अपनी डेस्टिनेशन पर ही हैं। ये हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, और पिशोरी और खोंचा रोटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ही मज़ेदार खाना था। अब ये मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ। हस्बैंड जनाब सो चुके थे तो मुझे रक्शे में जाना पड़ा। और ये रहा कहवा। खोंचा रोटी खाने के बाद कहवा ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। चलें जी, अब मैंने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि अब ख़ुद तो घूम के आ गई हैं, हमें भी ले जाएं। तो वीकेंड्स पे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को या पार्क ले जाते हैं सैटरडे को। मेरे हस्बैंड कहते हैं बस सैटरडे को जिधर जाना है चले जाओ, संडे को मुझे रेस्ट करने दिया करो। तो हम लोग सैटरडे को ही फिर चले जाते हैं। बच्चों ने ज़िद लगाई थी फनलैंड जाना है, तो ये हम पहुँच गए प्लेलैंड। और बस प्लेलैंड पहुँच जाओ तो फिर तो आपको बच्चे मिलते ही नहीं हैं। टोकन्स लेते हैं और बस खूब इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फुल वीडियो बना रही थी फनलैंड की, और बच्चों ने कहा जी मम्मा वीडियो को छोड़ें और बस हमें टोकन्स लेके दें कि हमने राइड्स लेनी है। तो बस यहाँ पे ये लोग अब राइड्स लेंगे। हर बच्चे को अपने अपने डेस्टिनेशन पे मैंने पहुँचाया। एक ने कहना है कि मैंने प्ले एरिया जाना है, बड़े वाले की अलग ख्वाहिशात हैं, उसने बड़े बड़े झूले लेने हैं, जो छोटी है उसने छोटी छोटी राइड्स लेनी है। तो बस हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है ना। तो मैंने अफ़ान को जो है प्ले एरिया में छोड़ दिया था और यहाँ पे इसने खूब इंजॉय की है। और जो छोटी बेटी है उसको किस्वा उसका नाम है, उसको मैंने राइड्स दिलवा दी। हस्बैंड को कहा कि आप इसके साथ खड़े हो। फिर हर बच्चा कहता है मम्मा हमारी भी वीडियो बनाओ, हमारी भी वीडियो। तो फिर इसको उधर छोड़ा और इसकी वीडियो बनाई। फिर बड़े बेटे की ये अपनी उसके हर बच्चे के अपने एज के लिहाज से शौक़ होते हैं ना, तो बस इसके अपने शौक़ हैं, उसके अपने शौक़ हैं। ये छोटा वाला भी खूब इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे प्ले एरिया में स्लाइड्स भी थी और इस तरह के मुख्तलिफ झूले थे, ट्रैम्पोलिन हो गई, स्विंग्स हो गई, और बस इसने भी खूब इंजॉय किया। ये देखें स्लाइड लेके ये रहा आ गया फ़ान, और अब ये खूब इंजॉय कर रहा है बॉल्स के साथ। इसने भी खूब मज़े किए हैं। और फिर ये ट्रैम्पोलिन पे खूब जंपिंग इसने की है, वहाँ पे भी खूब इंजॉय किया। बच्चे तो खेलते खेलते नहीं थकते। अफ़ान ने खूब इंजॉय किया। चलिए जी, अब आप थोड़ी सी वीडियो इंजॉय करें। ये जीत गया मेरा प्यारा बेटा फ़ाइज़। चले जी, अब यहाँ पे मेरी बेटी कहती थी मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं बटरफ्लाई बनी हुई हूँ, तो मैंने इसको प्यारा सा वीडियो कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे ये गेम्स हो रही हैं, शूटिंग गेम्स चल रही हैं।
अब ये लोग स्विंग्स पे बैठ गए और इन्होंने खूब एंजॉय किया। यहाँ पर भी इनका तो दिल ही नहीं भर रहा था कि हमने घर भी जाना है। मैं इनको कहती रही चले चले, इनका बस चले तो ये लोग इधर ही रह जाएं। बस फिर इन्होंने बस ये स्विंग लिया। मैंने कहा इनको ये लास्ट स्विंग है, इसके बाद हमने घर ही जाना है। बहुत मुश्किल से इनको राज़ी करके घर ले गए, लेकिन वही बात कि आते खुशी खुशी और जाते उदास होकर। ये देखें, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मेहनत के बाद इनको वहाँ से निकाला और हम घर की तरफ रवाना हो गए। 2000 years later. चले जी, अब यहाँ पे मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद अच्छी सी ग्रीन टी, मैं टपाल के इलायची वाले टी बैग्स यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर इसी तरह आपको मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।